श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, हर व्यक्ति की मनोकामना होती है कि उसका जीवन सुख समृद्धि और धन दौलत से भरा रहे। इस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए व्यक्ति खूब मेहनत करता है, खूब प्रयास करता है, और यदि मेहनत करने के बाद भी उसको कोई लाभ नहीं मिलता तो उसे भगवान की शरण में जाना चाहिए और आखिरी रास्ता वही बचता है। तो दोस्तों, गुरुदेव बताते हैं कि यदि हमें बहुत मेहनत करने के बाद भी, बहुत प्रयास करने के बाद भी कोई लाभ नहीं मिलता, हमारे घर में धन संपदा की कमी बनी रहती है, हमारे घर में कोई न कोई बीमार रहते हों, या फिर हमारे घर में किसी न किसी प्रकार का कष्ट बना रहता है, तो ऐसी स्थिति में आप ईश्वर के समक्ष कुछ उनके उपाय करके आप अपनी ज़िंदगी को सफल बना सकते हैं और अपने सामने आई हुई परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको एक उपाय बताने जा रहे हैं जो कि खास करके रिद्धि सिद्धि को पाने के लिए, धन संपदा को बढ़ाने के लिए है। तो चलिए दोस्तों, उस उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपसे यह निवेदन करना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं उपाय के बारे में। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 9 शमी पत्र और उसके बाद एक घी का दीपक आप लेंगे। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, अन्यथा आप आटे का भी बना सकते हैं। जो भी आपको मिल जाए आसानी से, आप वही दीपक लें। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि उसमें लंबी बाती का प्रयोग करेंगे दीपक में, और इन दोनों चीज़ों को लेकर आपको शिवालय में जाना है, क्योंकि यह उपाय आपको शिवालय में करना है। और दूसरी बात आपको यह भी ध्यान में रखना है कि आपको यह उपाय गणेश चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक आपको यह उपाय करना है दोस्तों। तो दोस्तों, आप शिवालय में जा कर के सबसे पहले आपने जो शमी पत्र ली हुई है उसमें से 5 शमी पत्र आप उठाएंगे और ले जाके जो गणेश जी का स्थान है शिवलिंग में, वहाँ पर आपको रखना है। दोस्तों, यदि आपको गणेश जी का स्थान नहीं पता है तो स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है, आपको वहीं पर रखना है, क्योंकि शिवलिंग में ही कार्तिकेय जी, गणेश जी, माता पार्वती जी का स्थान विराजमान होता है। और जो ऊपर मटका लगा होता है वो शिव जी की 5 बेटियां हैं, जो जया, विषहरा, शामरी वारी, देवतली और देव के नाम से जानी जाती हैं। और जहाँ से जलाधारी की तरफ से जल बाहर की ओर निकलता है और बीच में जो मोटी लाइन होती है वहाँ पर अशोक सुंदरी का स्थान होता है। गुरुदेव अपने कई उपायों में माता अशोक सुंदरी का उपाय बताते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। तो चलिए दोस्तों, आप समझ लें इस उपाय को। तो आप क्या करेंगे, 5 शमी पत्र आप सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर रखेंगे, उनको स्मरण करते हुए, उनका मयूर ध्वज नाम स्मरण करते हुए गणेश जी का। फिर आप वहाँ पर 5 शमी पत्र रखने के बाद आप क्या करेंगे, जो आपके पास शमी पत्र पड़ी हुई है, 4 शमी पत्र अब आपके पास बची हैं, उसमें से आप 3 शमी पत्र फिर उठाएंगे और शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। देवाधिदेव महादेव का स्मरण करते हुए, उनके शिव महापुराण के मूल मंत्र का जप करते हुए आप शिवलिंग पर यह 3 शमी पत्र समर्पित करेंगे। और उसके बाद आपके पास जो दीपक और एक शमी पत्र बची हुई है उसको आप क्या करेंगे, जब मंदिर से हम बाहर निकलने लगते हैं तो हमारे लेफ़्ट हैंड की तरफ चौखट जो है वहाँ पर आपको एक शमी पत्र रखना है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, वहीं पर बैठ कर के आप चौखट पर ही जो घी का दिया आपने लिया था, घी का दीपक जो आपके पास है, उसको आप वहीं पर बैठकर जलाएंगे दोस्तों। दीपक आपको मंदिर में नहीं जलाना है दोस्तों,
दीपक आपको मंदिर की चौखट पर ही जलाना है। तो आप क्या करेंगे कि वहीं पर बैठकर देवाधिदेव महादेव का स्मरण करते हुए, गणेश जी का मयूर ध्वज नाम लेते हुए आप उस दीपक को वहीं चौखट पर जलाएंगे और अपने घर की संपदा में वृद्धि के लिए आप उनसे कामना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। तो दोस्तों, केवल गणेश चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक आप यही उपाय करके जो यह दीपक जलाते हैं मयूर ध्वज गणेश जी का नाम लेकर के, गणेश पुराण कहती है कि जो यह उपाय कर लेता है उसके घर से कभी रिद्धि सिद्धि नहीं जाती। करके देखना दोस्तों, अगले साल तक आपका व्यापार बहुत तेज़ी से चलेगा। आपके घर में धन आने के नए नए रास्ते खुलते नज़र आएंगे। ऐसा गुरुदेव ने कहा है कि करके देखिएगा, वैभव और प्रतिष्ठा की कभी कमी नहीं होगी। शिव पुराण कहता है कि जो यह उपाय करता है उसको 10 दिन के अंदर ही कुछ न कुछ ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, यदि आपको भी इन 10 दिनों के अंदर उपाय करने के बाद यदि कोई लाभ मिलता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लाभ मिला, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं और आपसे यह निवेदन करना चाहेंगे कि यदि आपको हमारा वीडियो उपयोगी लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।